कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ दोस्त आपस में एक ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है वो अपने दोस्तों को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों का शिकार करने में जो मजा है वो कहीं नहीं। इसके बाद हम एक प्राइवेट लोकेशन को देखते हैं जिसमें अथीना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो काफ़ी बुरी तरह से डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख इनमें से जो डॉक्टर होता है वो उसे शांत रहने को कहता है और उसे नीचे लेटा देता है। इसके बाद वो एक पेन मांगता है और इस आदमी के गले में घुसा देता है जिससे उस आदमी के गले से काफ़ी खून बहने लगता है। लेकिन वो एक ग्लास की बोतल तोड़कर उन सबसे अपना बचाव करने लगता है जिससे वो सभी लोग डर जाते हैं। तभी अथीना यहाँ आकर अपनी सैंडल की हील उस आदमी की आंख में घुसा देती है जिससे वो आदमी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर अथीना अपनी सैंडल से उसकी आंख निकाल के फेंक देती है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसका मुंह एक बेल्ट से बांधा हुआ है और वो एक जंगल में है। वो देखती है कि यहाँ पर और भी लोग हैं और सभी के मुंह पर बेल्ट बांधा हुआ है। अब ये सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। इनमें से एक आदमी उस बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। उस पिग के अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी थे जिसे ये सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। फिर उस लड़की को वहाँ से चाबी मिलती है जिसकी मदद से सभी लोग अपने मुंह पर बांधी हुई बेल्ट को खोल देते हैं। तभी अचानक से कोई उन पर फायरिंग करने लगता है। उससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती कोई उसे शूट कर देता है। अब इन लोगों पर कौन फायरिंग कर रहा था ये तो हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। फिर एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसे देखकर एक आदमी उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो गड्ढे में बिछाए हुए जाल में गिरी है। वो उस लड़की को किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलता है। फिर वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं लेकिन तभी उस आदमी का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी तो तुरंत मर जाता है लेकिन वो लड़की फिर से वही गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ आता है लेकिन अब उस लड़की की बॉडी का आधा हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो उस आदमी से अपने आप को शूट करने के लिए कहती है लेकिन वो आदमी उसे शूट नहीं करता। तभी वो लड़की उस आदमी से गन छीन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ वो 3 लोगों से मिलता है। इन लोगों के सामने वायर की एक दीवार थी जिसे ये लोग पार करने लगते हैं लेकिन एक आदमी पीछे रह जाता है। तभी कोई उस पर तीर से हमला कर देता है जिसके बाद ये आदमी वापस पीछे की ओर भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी एक और तीर उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। तभी कोई उसके पास 2 ग्रेनेड फेंकता है और वो वहीं ब्लास्ट होकर मारा जाता है। इधर ये तीनों लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो एक कपल से मिलते हैं जो इन शॉप के मालिक होते हैं। अब इनमें से एक औरत यहाँ पे रखी हुई कोई चीज़ खा लेती है जिसमें पॉइजन होता है जिस वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। तभी वो कपल मास्क पहनकर यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं और इनमें से एक को शूट करके खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कपल भी उन हंटर से मिले हुए हैं जो इन सभी को मार रहे हैं। इसके बाद ये दोनों शॉप को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडी को छुपा देते हैं। वो दोनों इस शॉप को ऐसा चमका देते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी वहाँ पर क्रिस्टल नाम की लड़की आती है। वो शॉप से सिगरेट खरीदती है लेकिन जब उसे चेंज मिलता है तब उसे उस शॉपकीपर पे शक होने लगता है और वो उन दोनों को शूट करके खत्म कर देती है क्योंकि वो कपल सिगरेट कुछ ज़्यादा ही महंगी बेच रहे थे जिससे क्रिस्टल को पता चल जाता है कि ये शॉपकीपर नहीं है। फिर क्रिस्टल बाहर आती है और एक ट्रक का नंबर प्लेट निकालती है जिसके पीछे और एक नंबर प्लेट होती है जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर है। तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक में भी कुछ वायर्स है जो एक बॉम्ब से कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर गैरी नाम का आदमी आता है। क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही होती है। अब गैरी जैसे ही उस ट्रक की ओर बढ़ता है तभी क्रिस्टल उसे बताती है कि ये ट्रक एक ट्रैप है और इसमें एक बॉम्ब लगा हुआ है। अब गैरी को पता चल जाता है कि क्रिस्टल ने उसकी जान बचाई है इसीलिए वो क्रिस्टल के साथ हो जाता है। फिर वो दोनों रेलवे ट्रैक की ओर चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक ट्रेन का पता चलता है जिसके बाद ये दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। ट्रेन में और भी रेफ्यूजी लोग थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये सारे लोग भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं जो हमें मारना चाहते हैं। ये सभी लोग सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए है। फिर कुछ दूरी पर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सभी रेफ्यूजी फेक है लेकिन वो सोल्जर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइक नाम का आदमी गैरी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता हुआ देखकर गैरी काफी हैरान हो जाता है। तभी माइक कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, बाकी सारे रेफ्यूजी असली है। अब इस बात पर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारने लगता है। उसी दौरान उस आदमी के बैग से कुछ ग्रेनेड बाहर गिरते हैं। तभी गैरी एक ग्रेनेड लेकर माइक के पैंट में डाल देता है जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है और माइक के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ क्रिस्टल को डॉन नाम का आदमी मिलता है जो उसी की तरह प्रिजनर होता है लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकला था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है।
ये आदमी इनसे कहता है कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुमको प्रिजनर बनाया गया हो। अब इस बात से क्रिस्टल को उस आदमी पे शक होता है और वो अपने पैर से किक मारकर उसे गाड़ी से बाहर गिरा देती है और फिर उसे कुचलकर मार डालती है। इस पर डॉन क्रिस्टल पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता था और हमें बता सकता था कि उन लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है और वो लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। तभी क्रिस्टल डॉन को गाड़ी की डिक्की खोल के दिखाती है जहाँ गैरी की डेड बॉडी होती है। अब डॉन समझ जाता है कि वो आदमी भी उन लोगों से मिला हुआ था। अगर क्रिस्टल उसे नहीं मारती तो वो उन दोनों को मार डालता। फिर डॉन क्रिस्टल को बताता है कि अब सारे प्रिजनर मारे गए हैं और हम दोनों ही बचे हुए हैं। ये सुनकर क्रिस्टल उससे कहती है कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। इसके बाद हम वही जगह को देखते हैं जहां सबको प्रिजनर बना के लाया गया था। वहां पर एक सीक्रेट लोकेशन होती है जहां पर सारे हंटर्स छुपे हुए थे और यहीं से ये हंटर्स सभी लोगों को मार रहे थे। वहां पे उनका ट्रेनर भी था जो पहले यूएस आर्मी में था, जिसने सारे हंटर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी होती है ताकि वो अच्छी तरह से शिकार कर पाए। तभी अचानक क्रिस्टल और डॉन वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉन को वो शोर मिल जाता है। वो हंटर्स का ध्यान भटकाने के लिए शोर वहां भेज देता है। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और एक एक करके सारे हंटर्स को मार डालती है, लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिस्टल पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। आखिरकार क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। तभी रेडियो पर अथीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डॉन को फंसाने के लिए कहती है कि डॉन, तुमने क्रिस्टल को मारा या नहीं। ये सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर भी शक होने लगता है। फिर क्रिस्टल डॉन की बात सुने बिना ही उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है। फिर अथीना की लोकेशन लेने के बाद वो उसे भी खत्म कर देती है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। अब शुरुआत में जो हमने चैट देखी थी जिसमें सभी लोगों को मारने की बात कर रहे थे, वो सारी की सारी बातें झूठ थी, यानी कि वो सारी बातें जोक थी। लेकिन उनके इस ग्रुप चैट को किसी ने लीक कर दिया, जिसकी वजह से अथीना और उसके ग्रुप मेंबर की काफ़ी बदनामी हो गई और उन सभी लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया। इसीलिए अथीना और उसका ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो उन 11 लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उनकी मजाक में की गई चैट को लीक कर दिया। फिर ये ग्रुप एक प्लान बनाता है कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे। वो उन 11 लोगों को प्रिजनर बनाकर उन्हें हंट करके मारेंगे। खैर, अब प्रेजेंट में क्रिस्टल अथीना के घर पर पहुंच चुकी है। वो उसके गेट के बाहर खड़ी होती है। अंदर से अथीना का फोन आता है जो बताती है कि तुम्हें सारे हथियार बाहर छोड़ के आने होंगे। फिर क्रिस्टल अथीना के घर के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अथीना क्रिस्टल से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक बनाती है। लेकिन क्रिस्टल उसे कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। इसी के साथ इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो दोनों आपस में बहुत लड़ती है और दोनों ही घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो वापस खड़ी होकर फाइट करने लगती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल ही अथीना पर भारी पड़ जाती है और अथीना हार जाती है। कुछ ही पल में अथीना मर जाती है। फिर क्रिस्टल खड़ी होकर किचन में जाती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खाने लगती है। फिर वो अथीना के कपड़े पहन लेती है और उसके डॉग को लेकर वहां से जाने लगती है। बाहर निकलते ही उसे अथीना का प्राइवेट जेट दिखता है। इसके बाद वो पायलट को बंदूक की नोक पर टेक ऑफ करने के लिए कहती है और होस्टेट को अपनी खातिरदारी करने के लिए कहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।